हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ। लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, +1 कॉमर्स क्लास की बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और ऑल्सो कमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले मैंने अपने वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर पर आप क्या दोगे, इंट्रोडक्शन का मतलब है जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बारे में हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती क्या है। अ बिजनेस enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity। बिजनेस इंटरप्राइज होता क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें क्या किया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज इज ए सेपरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस। हर एक यूनिट क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है बिजनेस इंटरप्राइज का। इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर द ऑनर्ड मेन मोटिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। इस प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है अर्निंग अ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट को अर्न करना। और इसमें एक ही पर्सन क्या करता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है। मतलब बिजनेस इंटरप्राइजेस का विच आर ऑनर्ड मतलब होता है कि एक पर्सन ही इस चीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक जिसमें आ रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ऑनर्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी पूरी की पूरी मतलब कि कंट्रोलमेंट किसके हाथ में होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, इसमें दी बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर डी एम्ड कंट्रोल्ड बाय मैनेज ज्वाइंटली बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट, दोनों तरह के होते हैं। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस से तभी कहा जाए, ज्वाइंट का मतलब दो चीज़ों का मेल, मतलब इसमें प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस भी दोनों को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब देखनी है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, दी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कैन फंक्शंस एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी फॉलोइंग फॉर्म्स। इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, सेल प्रॉपर्टीशिप। ठीक है, सेकंड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ये पांचों की पांच के फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के। आज हम टॉपिक करेंगे थर्ड वन। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें थर्ड नंबर पर क्या दिया गया है, पार्टनरशिप का। ठीक है, इसमें हम पार्टनरशिप का ही आज मतलब करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, पार्टनरशिप, अगर आप ये पॉइंट अपने माइंड में बिठा लोगे तो आपका पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नड बाय पार्टनरशिप किसके द्वारा गवर्न की जाती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक एक्ट बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को एक एक्ट के द्वारा एक्ट के रूप में गवर्न किया। गवर्न का मतलब होता है जो मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर वो एक्ट पास आउट हुआ है पार्टनरशिप का। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में, मिनी का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20 और मिनिमम कितने हो सकते हैं 2। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हम पार्टनरशिप अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसका मेन फॉर्मेशन क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल। अब क्या पार्टनरशिप में मेल और फीमेल हो सकते हैं,
येस अ फीमेल। बेसिकली क्या होता था, पुराने ट्रेडिशनल मतलब जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये फीमेल को इतना मतलब इंटरफेयर नहीं करने देते बिजनेस में। तो इसमें ये एक पॉइंट है मेल एंड फीमेल। फीमेल को अ फीमेल कैन बी एक्टिव पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। 5th नंबर पे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज कौन करता है? ऑल पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल दी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। इसमें ये पॉइंट में यही बताया गया कि मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोलमेंट। कंट्रोलमेंट जितने पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट होंगे उतने ही मैनेजमेंट मतलब सबकी पार्टनरशिप इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है। जैसे मान लो ये 2 पर्सन्स हैं। ठीक है। मान लो ये 4 पर्सन, ठीक है, 4 पर्सन्स हैं। इन्होंने एक मतलब कि पार्टनरशिप की कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लेना है तो ये इक्वली लेंगे। ठीक है। एक ये नहीं कि एक पर्सन लेगा और ये तीनों पर्सन नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये पर्सन भी ले सकता है, ये भी मतलब इक्वली तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हर एक को मतलब कि डिसीजन लेने का हक होता ही होता है, ये नहीं कि एक पर्सन का। ठीक है। लाइबिलिटी इसमें क्या होती है, अनलिमिटेड पार्टनर्स को हम इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं। फाइनेंस मतलब जब पैसे को लगाना मतलब कि किसी चीज़ में उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है। ऑल पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल्स। अपने अपने जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने कैपिटल्स को क्या करते हैं, अपने लगाते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। अगला पॉइंट है 8th डिसीजन मेकिंग पावर। ऑल पार्टनर मस्ट बी कंसोलेटेड फॉर टेकिंग अ डिसीजन। वही बात फिर आगे, मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। अगर 4 पार्टनर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप तो इनका मतलब कि हर एक का ये होगा कि डिसीजन हर एक पर्सन का होगा, एक नहीं मतलब एक पर्सन का होगा नहीं, चारों पर्सन की इन्वॉल्वमेंट डिसीजन में होगी ही होगी। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर ये चारों के चारों पर्सन जो मैंने एग्जाम्पल आपको ऊपर बताई थी, अगर ये चारों के चारों कोई बिजनेस मतलब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप करके। ठीक है। अगर इनको कोई भी लॉस होता है तो चारों को इक्वली लॉस को क्या करना पड़ता है, मतलब इक्वली डिवाइड होता है लॉस भी और इक्वली डिवाइड होता है प्रॉफिट भी। ठीक है। आगे है पॉइंट सीक्रेट का मतलब है वो सीक्रेसी भी कहते हैं। इस सीक्रेट को हम सीक्रेसी भी कहते हैं। सीक्रेसी का मतलब होता है जो पार्टनर्स में क्या होता है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है। और उसका एक्सपोज हम किस में कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स में कर सकते हैं, बाहर किसी भी पर्सन के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। रिस्क शेयरिंग, इसमें ऑल पार्टनर शेयर द रिस्क इन द सेम रेशो। हर एक का रिस्क रेशो और जो प्रॉफिट रेशो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर एक पर्सन में। कॉन्टीन्यूटी द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू स्टिल एट द पार्टनर्स डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। पार्टनरशिप जो होती है वो कंटिन्यू तब तक रहती है जब तक हर पर्सन की डिज़ायर होती है। ठीक है। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ ए वन पर्सन। अगर किसी पर्सन की, मान लीजिए ये 4 पर्सन हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई। ठीक है। ये 4 पर्सन्स हैं। ठीक है। इन्होंने पार्टनरशिप अपनी स्टार्ट की है। अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनकी पार्टनरशिप रिटायरमेंट हो जाती है तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो हो जाती है ख़त्म। अगर इनमें से एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ये मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ कि इसमें से एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ आल्सो द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू। अगर पार्टनरशिप को हम अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पर्सन की, जो पर्सन कौन सा है वो पार्टनर, उसकी डेथ के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री, अगर वो सब तीनों के तीनों पार्टनर एग्री हैं, ठीक है, तभी ये स्टार्ट कर सकते हैं। आगे है म्यूचुअली ट्रस्ट। एवरी पार्टनर्स इज द ऑनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म्स एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है। इसमें क्या है, एवरी पार्टनर जो हर एक पार्टनर्स होता है वो क्या होता है, ऑनर मतलब मालिक होता है। एज वेल एज द एजेंट ऑफ फर्म का एजेंट होता है जो हमने डीड तैयार की है। एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स मतलब कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अटैच्ड होता है। देखिए ये पर्सन, ये 4 पर्सन थे। ठीक है। ये पार्टनर्स हैं। ये पर्सन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं क्योंकि इन्होंने क्या स्टार्ट किया, पार्टनरशिप मतलब पार्ट, हमारा एक पार्ट। ठीक है। पार्ट का मतलब हम हर एक को साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि अकेले ही चलना है। ठीक है। ईजी टू फॉर्म, इट इज़ अ वेरी ईजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको पार्टनरशिप के
पूरे जो मैंने 14 के 14 आपको पॉइंट समझाए हुए हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, इसके बेसिकली क्या है, ये करैक्टरिस्टिक्स भी हैं पार्टनरशिप के, ठीक है, पार्टनरशिप के एडवांटेज भी हैं, ठीक है। आप इसको एडवांटेज में भी आप लिख सकते हो और करैक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट द विल के अकॉर्डिंग, फॉर्म्ड फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड का मतलब होता है कोई भी पीरियड, मतलब कि कुछ फॉर्म जो पार्टनरशिप होती है 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल, बट यहाँ पर जो पार्टनरशिप एट द विल होती है ना, उसका कोई भी पीरियड नहीं होता, इनडेफिनेट पीरियड होता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये इनडेफिनेट का मतलब कोई भी पीरियड टाइम नहीं होता पार्टनरशिप एट द विल का। अगला है फिक्स्ड पीरियड पार्टनर। फिक्स्ड का आपको नाम से ही पता चलता है, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब 3 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, ऐसे, ठीक है। दिस पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेट ऑन द एक्सपायर ऑफ द दैट स्पेसिफिक टाइम। ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब अगला पॉइंट है, देखिए ध्यान से। थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फॉर्म्ड टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर वेंडर इज नोन, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो कोई पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए, अगर वो काम कंप्लीट हो जाए, तो वो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, मतलब कि डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। इफ़ 2 पर्सन ज्वाइंटली गेट अ कंस्ट्रक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक मतलब कि 2 पर्सनस हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 पर्सनस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इन्होंने ब्रिज एक तैयार करना है। 2 पर्सनस में फॉर्म अ पार्टनरशिप contrast the construct the bridge when bridge get construct as the ready then the partnership automatically end, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में एक मतलब एक पार्टनरशिप हुई कि अगर हमने एक ब्रिज तैयार करना है, ठीक है, जब ब्रिज बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। ये पार्टनरशिप मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कुछ पर्टिकुलर काम, कुछ पर्टिकुलर कुछ मतलब कि कुछ शुरू किया है, अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। ये आज मैंने आपको बताया लेसन नंबर 2 का, ठीक है, फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आज आपको टॉपिक समझाया, ठीक है। इनमें से सिर्फ एक पॉइंट को मैंने ही एक्सप्लेन किया है, पार्टनरशिप का। आई होप आपको ये समझ लग गया है अच्छे से। अगर नहीं समझ लगे तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बता देना, मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। ये 14 के 14 पॉइंट बड़े ईजी हैं, आपको ईजिली मतलब समझ लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो, अगर उनको भी ये वाली वीडियो से कुछ ना कुछ मतलब समझ लग जाए, ठीक है, और वो भी मतलब कि इससे कुछ ना कुछ एडवांटेज गेन कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।